नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राधा कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चंडाल चौकड़ी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। सन 1971 की वो मनहूस रात, जब हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान की फौजों ने एकाएक ही हमला कर दिया। धड़ाम धड़ाम, धाए धाए, रेट रेट रेट। पंजाब के जिला फिरोजपुर बॉर्डर पर एकाएक ही आक्रमण से हिंदुस्तानी फौज अवाक रह गई। हेलो, पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया है। ओवर। मुंह तोड़ जवाब दो उसे इस धोखेबाजी का। ओवर। और आदेश मिलते ही हिंदुस्तान के हवाबाज आकाश की ओर उड़ चले। जू जू। फौजी दुश्मनों से जूझने के लिए दौड़ पड़े। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। अगले दिन लड़ाई और भी उग्र रूप धारण कर गई। धड़ाम। भारतीय थल सेना पूरे जोश तो भारतीय थल सेना पूरे जोश से दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। रेड रेड रेड। हिंदुस्तानी पूरी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन दुश्मनों की चौकी नंबर 8 हिंदुस्तानी सैनिकों का बहुत नुकसान कर रही थी। रेड रेड रेड। वंदे भारत। जब तक दुश्मनों की चौकी ध्वस्त नहीं होती, हमारे फौजी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए उस चौकी का तबाह होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर, वहाँ तक पहुँचना असंभव है। दुश्मन सैकड़ों मजदूर से ही हमारे जवानों को हलाक कर रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी शिकस्त कबूल कर लें। मैंने ऐसा नहीं कहा। मत भूलो कैप्टन कि हमारा हर जवान ये जानते हुए भी आगे आगे मौत है, दुश्मन की उस चौकी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मैं अपने जवानों को यूं ही व्यर्थ नहीं मरने दूंगा। उस चौकी को ध्वस्त करने के लिए हमें कुछ करना होगा। और फिर एकाएक ही उसके दिमाग में 4 व्यक्तियों के नाम उभर आए। हाँ, ये चारों दोस्त उस चौकी को फतह कर सकते हैं। और तुरंत ही उसने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, चंडाल चौकड़ी को फ़ौरन यहाँ भेज दो। ओवर। ओके। ओवर। चंडाल चौकड़ी? ये चंडाल चौकड़ी कौन है सर? सुनकर मुस्कुरा पड़ा मेजर। यार दोस्त हैं और खुद को चंडाल चौकड़ी कहते हैं। बहुत ही खुरापाती और ख़तरनाक हैं ये चारों जांबाज। कहते कहते मेजर की आंखों के सामने उनकी तस्वीरें उभर आईं। कैलाश चंद, हमीद, हरपाल सिंह, रोजर। उस दिन मैं बार में उन चारों के पास खड़ा था। यार हरपाले, मैं अपनी बीबी से बहुत दुखी हो गया हूँ। क्यों? मैं जब भी शराब पीता हूँ तो बीबी की बातें सुननी पड़ती है। मेरे से अच्छा तो तू है, जिसे बीबी की डांट नहीं सुननी पड़ती। तो तू एक काम कर यार। क्या? अपनी जनानी मेरी लाल बदल दे। ना बाबा ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? मैं जूती बदल सकता हूँ, कपड़े बदल सकता हूँ, मकान बदल सकता हूँ, लेकिन बीवी नहीं बदल सकता, क्योंकि सन 47 के बाद ये मॉडल ही नहीं बना। ऐसा है ये चंडाल चौकड़ी। जहाँ भी चारों बैठते हैं रंग जमा देते हैं। और बहादुरी में कहते कहते मेजर एक बार फिर यादों में खो गया। तब 1965 का युद्ध चल रहा था। इन चारों की ये पहली लड़ाई थी। युद्ध के मैदान में भी ये चारों खुश नजर आ रहे थे। यार हरपाले, इस बार दुश्मनों की तरफ से जो हमला होगा उसे मैं अकेला ही संभालूंगा। कहो, पागल हो गया है? अब की बार कम से कम भी 100 हमलावर आएंगे। तू भी पागल है रोजर। कैलाश को आज भूख कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तभी तो सभी को अकेले ही खा जाना चाहता है। तभी अल्लाह अकबर! खबरदार, कोई गोली नहीं चलाएगा। और जैसे ही दुश्मन उसकी मशीन गन की रेंज में पहुंचा, रेड रेड रेड, आ हाय! और आखिर में जब सिर्फ एक दुश्मन रह गया तो हामिद की गन गरज उठी। ये क्या किया तूने? यार, थोड़ी सी भूख मुझे भी लग गई थी। हाय!
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये चंडाल चौकड़ी दुश्मन की चौकी को तहस नहस करने में पूरी तरह सक्षम है। अभी मेजर की बात पूरी हुई थी कि तंबू में चंडाल चौकड़ी ने प्रवेश किया। सर, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लगता है किसी खास मिशन पर भेजा जाना है हमें। हाँ, बहुत ही अहम मिशन पर भेजने के लिए बुलाया है तुम्हें। सर जी, असीता हमेशा ही अहम मिशन ते ही जानी है। और मेजर ने उन्हें सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के उपरांत, यार हरपाले, लगता है दुश्मनों का ये नहीं मालूम कि इस फौज में हम हैं। आहो जी, तद्दे ते ज़्यादा अकड़ रहा है। तुसी फिक्र ना करो सर जी, असी यूं गए और ते यूं आए। उनकी चौकी तो समझ खत्म हो गई। बस आप हमें ये समझा दो कि उनकी चौकी है कहाँ। आओ मेरे साथ। ये वो स्थान है जहाँ तक हमारी फौजें ने अपना कब्जा कर रखा है, और दुश्मनों की चौकी इस स्थान पर है जहाँ से दुश्मन हमें काफ़ी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तुम्हें किसी भी तरह से इस चौकी को तबाह करना है। विश यू गुड लक। असी समझ गए जी। बस अब बस हम हुन्ने अपने मिशन ते चल देने वाह। और बिना कोई विलंब किए वो चंडाल चौकड़ी अपने मिशन की तरफ रवाना हो गई। तभी दुश्मनों का एक जहाज उन्हें अपनी ओर आता नजर आता है। लगता है ये जहाज दुश्मनों का है। हाँ, इस मिशन का हमारा पहला शिकार। और जैसे ही दुश्मनों का लड़ाकू विमान उनके रेंज में आया, तड़ 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 धड़ाम। लगभग 4 घंटे लगातार चलने के उपरांत दुश्मनों की चौकी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। मेरी सलाह वे कि पहले कुछ खा लइए। तुझे तो हर वक्त भूख लगी रहती है यार। भूखे पेट मरना चंगा नहीं होंदा। और फिर वे डिब्बे बंद खाना खाने बैठ गए। आ, आ, हुन ठीक है। हुन तुसी जिथे कहो उत्थे चलते हैं। हाँ, अब काम की बात की जाए। और रोजर अपनी योजना समझाने लगा। यहाँ से आगे समतल मैदान है और करीब 500 मीटर के उपरांत यहाँ से ये पहाड़ी आरंभ हो जाती है। अगर हम इस पहाड़ी के गिर्द घूमकर जाते हैं तो हमें करीब 200 मीटर का फासला ज़्यादा तय करना होगा, लेकिन दुश्मन यहाँ भी तो घात लगाकर बैठा होगा। हाँ, इसलिए हम आगे की योजना वहाँ तक पहुँचने के बाद ही बनाएंगे। उधर चौकी नंबर 8 से दुश्मनों की मशीन गन हिंदुस्तानियों पर तबाही बरपा रही थी। आह! एक भी हिंदुस्तानी हमारी इस चौकी को पार नहीं कर सकता, और हमारी चौकी तक आना तो दूर, कोई इसे देखकर वापस भी नहीं जा सकता। हम 3 ही सैकड़ों हिंदुस्तानियों को ख़त्म कर चुके हैं। अभी तो ना जाने कितने और ख़त्म करने हैं हमें। अब तो दुश्मनों के हौसले भी पस्त हो रहे हैं। लेकिन वे भूल में थे। हिंदुस्तानियों के हौसले पस्त नहीं हुए थे। वे चारों जवाज उस चौकी को तबाह करने निकल पड़े थे। यहाँ से हमें ये सोचना है कि इस पहाड़ी को घूमकर पार करें या इसके ऊपर चढ़कर इसे पार करें। लेकिन घूमकर जाना भी खतरे से खाली नहीं। चारों तरफ खाई बनी हुई है, इसलिए दुश्मन इस तरफ से निश्चिंत है कि उसकी नज़र सिर्फ पहाड़ी की तरफ है, और जो भी जवान पहाड़ी पर चढ़ता है वो दुश्मनों की नज़र में आ जाता है। इसलिए हम खाई की तरफ से ही जाएंगे, जिसके लिए पहले हमें खाई में उतरना पड़ेगा, और वो भी पूरी सावधानी से। और योजना अनुसार वे चारों खाई में उतरने लगे। संभल कर हर पाले। तभी अचानक हामिद के पैर के नीचे का पत्थर खिसक गया और हामिद नीचे गिरने लगा। हमीदे! घबराना नहीं हमीद, हम आ रहे हैं। उससे आगे एकदम तीखी निचाई थी। आगे एक कदम भी बढ़ाना जानबूझकर मौत को दावत देना है। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।